फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। और 69,000 वैकेंसी से रिलेटेड पहली खबर छाई है कि काउंसलिंग से पहले जारी होगी अभ्यर्थियों की सूची। तो बता दें दोस्तों, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर भर्ती के बाद अब काउंसलिंग से पहले शेष 36,590 पदों के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में आवंटित जिले में कोई बदलाव नहीं होगा। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि एनआईसी की ओर से शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की सूची दी जाएगी। तो दोस्तों, मई में जो आपकी जिला आवंटन की सूची आई थी उसी के आधार पर होगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज के समाचार पत्रों में देखते हैं और खबर क्या चाहिए। पीसीएस मेंस के लिए 14 तक करें आवेदन। बता रहे दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 24 नवंबर को जारी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल 5,535 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग के होम पेज पर जाकर 14 दिसंबर तक गलती सुधार सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि आयोग की ओर से बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित अन्य के प्रारूप की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन को प्रिंट करके उसके साथ सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करके एक लिफाफे में भरकर पता लिखी हुई पर्ची के साथ 21 दिसंबर को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में प्रिंट को डाक से सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज सकते हैं। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। आवेदन पूरा करने के बाद अभ्यर्थी शुल्क एसबीआई के MOPS पेज पर जाकर जमा कर सकते हैं। शुल्क डेबिट, क्रेडिट कार्ड, चालान के जरिए जमा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगर पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई, स्पेशल राउंड में ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा मौका। बता दें दोस्तों, प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित स्पेशल राउंड में ईडब्ल्यूएस कोटे के अभ्यर्थियों के लिए काफी अच्छा मौका है। स्पेशल राउंड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े सरकारी संस्थानों की 887 सीटों के लिए काउंसलिंग चल रही है। इन 887 में लगभग 150 सीटें ईडब्ल्यूएस की होंगी। पूर्व में ईडब्ल्यूएस के आवेदकों को इंटरनल स्लाइडिंग के बाद काफी सीट अपग्रेड हो चुकी है। काउंसलिंग में प्रदेश के 1 दर्जन विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई, देखिए यूपीएसएससी अर्थात यूपी ट्रिपल एससी के बारे में सूचना है। पटरी पर आने लगता है आयुक्त तो हो जाते हैं बेपटरी करने वाले फैसले। बता दें दोस्तों, समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के साथ प्रयोग का दौर खत्म नहीं हो रहा है। 1 साल बाद खाली पदों पर भर्ती की कार्यवाही बढ़ने की स्थिति बनी तो आयोग में अफसरों को इधर उधर करने का खेल शुरू हो गया है। एक बार फिर लंबित भर्ती प्रक्रिया के और अटकने के साथ ही नई की तैयारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। योगी सरकार ने आते ही सपा राज में गठित आयोग द्वारा भर्तियों पर रोक लगा दी थी। 10 महीने के बाद जनवरी 2018 में रिटायर्ड IAS अफसर CB पालीवाल को आयोग का चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने की पहल हुई, मगर पालीवाल ने दिसंबर 2018 में पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद करीब 1 वर्ष तक नियमित चेयरमैन का पद खाली रहा। हालांकि कार्यवाही चेयरमैन अरुण सिन्हा ने कई पदों पर भर्ती कार्रवाई आगे बढ़ाया। दिसंबर 2019 में नियमित चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड IAS अधिकारी प्रवीर कुमार की तैनाती की गई। तब आयोग के पास करीब 35,000 रिक्त पद भर्ती के प्रस्ताव लंबित थे। कुमार ने आते ही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। फिर इसकी मंजूरी के इंतजार में कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड C D परीक्षा में 1464 को मिली नौकरी। परिणाम जारी। ग्रेड C में 473 एवं ग्रेड डी में 991 का अंतिम चयन। ग्रेड डी में सबसे अधिक 991 चुने गए। तो
आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पीएस क्लासेस की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं ग्रेड डी परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम में ग्रेड सी में 473 एवं ग्रेड डी में 991 अभ्यर्थियों यानी कुल 1464 को नौकरी मिली है। आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर की लिखित परीक्षा का परिणाम 18 मार्च को घोषित किया गया था। इसके बाद कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण स्किल टेस्ट कराने में देर हो गई। तो दोस्तों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, यूपी SSSC एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। मतलब इसमें नियुक्तियों के हेर फेर से वैकेंसियां नहीं आ पा रही हैं। दोस्तों आपके टीजीटी पीजीटी की बहुत ही अच्छी खबर न मानते हुए कुछ खबर सुना देते हैं कि देखिए टीजीटी पीजीटी में जो तदर्थ शिक्षक का मामला चल रहा है, क्या आज के दैनिक जागरण पेपर में छाया है कि तदर्थ शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बड़ी सौगात दे सकता है। पीजीटी टीजीटी 2020 की भर्ती में प्रति प्रश्न मूल्यांकन खत्म करने का निर्णय हो चुका है। अब तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा पर मंथन चल रहा है। उन्हें दिया जाने वाला वेटेज भी बढ़ाया जा सकता है ताकि ये आसानी से नियमित हो सके। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी हुआ था। लिखित परीक्षा में पहली बार शामिल किए जा रहे तदर्थ शिक्षकों के प्रति प्रश्न मूल्यांकन में समानता बरती गई थी। इसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया और विज्ञापन निरस्त किया जा चुका है। इसी बीच 24 नवंबर को चयन बोर्ड की बैठक 3 बिंदुओं को लेकर हुई। पहला बिंदु तदर्थ शिक्षकों को लेकर रहा। कहा गया है कि शासन ने तदर्थ शिक्षकों को विशेष छूट देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उनका वेटेज अधिकतम 35 से बढ़ाकर 50 अंक किया जा सकता है। बोर्ड ने तय किया है कि इसमें विधिक राय लेकर अंतिम फैसला करेंगे। शासन का मानना है कि तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा में आम प्रतियोगी से कड़ा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लंबे समय से कॉलेजों में तैनात शिक्षकों को विशेष राहत नहीं दी गई तो अधिकांश फेल होंगे और हजारों के समान परिवार पालन का संकट खड़ा हो जाएगा हजारों के सामने। तो कि वर्ष 2000 के पहले तक ऐसे ही शिक्षकों को शासन ने विनियमित करने का निर्णय भी किया है। उसी के आधार पर इस वर्ग को अलग से राहत दी जा सकती है। दोस्तों बता दें आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है कि लिखित परीक्षा से ही होंगे नियमित। सभी इस पर सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया है, इसीलिए सभी को परीक्षा में शामिल होना होगा। सभी बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। अगले माह ये निर्णय सार्वजनिक होंगे। तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए ही संशोधित विज्ञापन जारी करने में समय लग रहा है। नया विज्ञापन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में आने के आसार हैं। दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।